हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? सब ठीक हो ना? गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, माया उसकी चाची को कहती कि आप बेफिक्र रहिए, मैं तुरा को भी सुधार दूंगी और जया को भी हमेशा साथ दूंगी, आई प्रॉमिस। तो ऐसे बोल के माया बाहर चले जाती और बाहर ऐसे ही चल रही होती। उसे कुछ नहीं पता होता, उसके दिमाग में सिर्फ बार बार चाची की बातें घूम रही होती। वो सोच रही होती कि तूरा को जया के साथ ऐसे किया दुश्मनी जो जया को निशा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकती, लेकिन क्यों? और ये चाची को ऐसे क्या ही मजबूरी जिसकी वजह से उन्होंने तूरा को समझा नहीं सकती? ये सब बातें इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? और मैं जितनी समझने की कोशिश कर रही हूँ चीज़ें उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, ऐसे क्यों है? तो माया ऐसे ही सोचते सोचते वो टकरा जाती जया से। तो उसके हाथ में कुछ सामान था, वो नीचे गिर जाती। तो माया को नहीं पता होता वो किससे टकराया। तो नीचे बैठ जाती और सामान को उठाने लग जाती, कहती सॉरी, आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरी ध्यान नहीं था। तो जया कहती हाँ, वो तो मुझे भी देख रहा है, तुम्हारी ध्यान नहीं था। बाय द वे, किस ख्यालों में गुम हो तुम? तो माया ऐसे ही ऊपर देखती, कहती जया तुम? तो जया कहती लो जी, मैडम को तो पता ही नहीं एक किससे टकराया। बताओ किस बात पे तुम गुमसुम हो? तुम्हें होश ही नहीं है, यहाँ चल क्या रहा है? तो माया कहती आई एम सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। तो जया कहती वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम सोच क्या रहे? थोड़ा बताने की कष्ट करोगे? तो माया कहती नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही थोड़ा स्टडी की प्रेशर है। आई मीन छुट्टी हो रही है, क्लास नहीं ले पा रही हूँ, होमवर्क भी नहीं कर पा रही हूँ, उसकी टेंशन है और कुछ नहीं। तो जया उसके सामान वगैरह उठाती और टेबल पे रख देती और माया के हाथ पकड़ लेती, कहती रिलैक्स, मुझे पता है तुम पढ़ाई में जीनियस हो और कितनी इंटेलिजेंट भी हो, और तुम्हें जितनी नुकसान हो जाएगी वो तुम कवर कर लोगी, आई नो। सो टेंशन मत लो, छुट्टी पे आई हो यार, थोड़ा इंजॉय करो, स्टडी को थोड़ा ब्रेक दो। और मुझे पता है तुम्हें स्टडी बहुत पसंद है, लेकिन हर बार स्टडी के बारे में सोचना अच्छा तो नहीं ना। तो जया ऐसे बोल के जाने लग जाती। तो माया कहती जया सुनो। तो जया कहती बोलो। तो माया कहती तुम पढ़ाई नहीं करती क्या? तो जया कहती क्या पढ़ाई? नहीं, मुझे नहीं पसंद, मैं तो 8 में छोड़ दी। तो माया कहती लेकिन क्यों? जया कहती बस ऐसे ही। माया कहती सच कहूँ तो मुझे जितनी याद है तुम्हें तो पढ़ाई बहुत पसंद था और तुम पढ़ाई में भी अच्छी थी, तो तुम क्यों छोड़ी? तो जया कहती ओ एक्चुअली मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ, और ये सब बातें तुम मत सोचो, ठीक है? ये बोल के जया वहाँ से चले जाती। तो माया कहती कुछ तो है जो ये मुझसे छुपा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ हो क्या रहा है, कुछ तो गलत है यहाँ पे। तो ऐसे सोचते सोचते अपने रूम में जाती और अपनी मॉम को कॉल लगाती, कहती हाय मम्मा, आप लोग कब तक यहाँ आ जाओगे? आज फंक्शन है यहाँ पे, आपको नहीं आना क्या? तो उन्होंने सुस्ती, कहती आशा के बारे में अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बता दूंगी। उसके बाद कहती हाँ हाँ बेटा, आऊँगी आऊँगी। तो माया कहती हाँ फिर ठीक है, लेकिन आपको एक बात पूछूं मम्मा? तो उन्होंने कहती हाँ पूछो। तो माया कहती मुझे पता है जया जो है वो चाची की बहन की बेटी है, और जया की मॉम की डेथ के बाद इन लोगों ने शादी किया, वो भी सिर्फ जया की वजह से, है ना? तो उन्होंने कहती हाँ, क्योंकि अगर बाहर से कोई लड़की ले आती तो अच्छे से जया की देखभाल नहीं करती, इसलिए। तो माया कहती समझ गई, पर तोरा यहाँ क्यों रहती है वो तो मुझे समझ नहीं आई, आपको कुछ पता है क्या? तोरा तो चाची की भाई की बेटी है ना, तो वो यहाँ क्यों रहती है? तो माया की मॉम कहती मुझे भी पता नहीं बेटा, पर हाँ तुम्हारी चाची को ये शादी नहीं करनी थी, पर फिर भी जब ये शादी हुई है तब से देख रही हूँ तोरा भी उनकी साथ ही इस घर में ही रहने लगे, पता नहीं क्यों, वो तो सिर्फ तुम्हारी चाची बता सके। तो माया कहती पर जया बताया स्टडी छोड़ दी, वो स्टडी क्यों छोड़ी पता है आपको इस बारे में? तो उसकी मॉम कहती क्या बेटा, मैं भी वही जानती हूँ जितनी तुम जानती हो जया के बारे में, और तुम्हें तो पता ही था बीच में काफ़ी दिन हमारा उसकी घर आना जाना नहीं था, इसलिए हमें कुछ नहीं पता। अब ये सब छोड़ो, बोलो
फंक्शन में आप लोग क्या कर रही हो? तो उसकी मॉम जैसे ये बात करती, माया रात में प्रैक्टिस के बारे में सोचती। और जब जोया उसकी इतनी करीब होती है, उसकी सांसें वो खुद महसूस कर पा रही होती, तो ये सब सोच के माया हंसने लग जाती। तो उसकी मॉम कहती, ओहो हंस रही हो, मतलब कोई धूम मचा रही हो? हाँ। तो माया कहती, हाँ धूम तो मचाएंगे, लेकिन जोया और मैं मिल के मचाएंगे। तो उन्होंने कहती, ठीक है, पर बेटा तुमसे एक बात करनी थी। तो माया कहती, हाँ बोलिए। तो उन्होंने कहती, बेटा मैं तुम्हारी टीचर से बात करी थी, उन्होंने बोला अगर तुम परसों तक आ जाओगी, उन्हें कुछ काम है तुमसे। इतनी क्लियर तो नहीं बताया, पर उन्होंने बोला तुम्हें पता है उसके बारे में, कुछ अर्जेंट है। तो मैं सोचा क्यों ना तुम किरण के साथ आ जाओ, उसके बाद हम वापस चले जाऊंगी शादी में। तो माया कहती, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं क्यों जाऊं, और आपने बोला था ना 1 वीक की छुट्टी लिया, मुझे नहीं जाना। तो उसकी मॉम कहती, अरे मेरी बेटियों को छुट्टी करना पसंद आ रही है। वो लड़की जिसको छुट्टी के नाम सुन के शॉक्ड हो जाती, और आज खुश हो रही है, क्या बात है। तो माया कहती, क्या है मॉम, आप ही ने बोला था शादी ज़िंदगी में एक ही बार होती है, और हमारी मामू की शादी है और मैं अच्छे से अटेंड करके जाऊंगी। अब टीचर से बोल देना हमारी गांव बहुत दूर है और मैं नहीं आ सकती। तो उसकी मॉम कहती, हाँ बेटा मैं बोल दूंगी, लेकिन तुम भी एक बार बात कर लेना अपनी टीचर से। तो माया कहती, हाँ मैं बात कर लूँगी। अच्छा मॉम मुझे जाना होगा, मुझे डांस प्रैक्टिस भी करना है। और क्या मॉम, आप भी ना बातों में लगा के बैठ जाती। तो ऐसे बोल के माया कॉल रख देती और बाहर चले आती। कहती, लो जी मेरी डांस गुरु तो कहीं देख नहीं रहा है, अगर वो नहीं आएगी तो मैं डांस प्रैक्टिस कैसे करूं। तो माया ऐसे बोल के इधर उधर देख रही होती। तो अभी माया देखती कि तुरा चुपके कहीं जा रही है। तो माया उसे देख के फौरन चाची की बात याद आ जाती कि वो जोया के लिए कुछ प्लान कर रही है। तो ये देख के कहती, ये कहाँ जा रही है, मुझे इसकी पीछा करना पड़ेगा। तो माया ऐसे बोल के उसे पीछा करने लग जाती। तूरा जो होती वो कार में बैठ जाती और फिर कहीं जाने लग जाती। तो माया कहती, अरे ये तो कहीं जा रही है, मैं क्या करूं। तो इधर उधर देखती तो वहाँ पे एक बाइक होती है। तो माया कहती, अरे मुझे तो बाइक चलाना नहीं आती, अब क्या करूं। तो माया बाइक के पास जाती, उसकी ड्राइवर नहीं होती पर वहाँ पे चाबी लगी होती है। तो माया आवाज़ लगाती कि कोई है घर पे जिसने ये बाइक चला सके। तो एक मेट कहती, हाँ एक इंसान है। तो माया कहती, अच्छा ठीक है अब जाओ जल्दी से होके लेके आओ, कुछ बहुत अर्जेंट काम है, अब जल्दी जाओ। तो मेट कहती, अच्छा ठीक है। फिर माया वेट कर रही होती। तो तभी पीछे से कोई आती है। तो माया कहती, थैंक गॉड आप आ गई, जल्दी चलाओ मुझे कोई जाना है। तो जब पीछे देखती तो जोया होती है। तो कहती, तुम। तो जोया कहती, हाँ मैं, और मुझे बाइक चलाना आती है, मैं ले जाऊंगी जहाँ तुम्हें जाना है। तो माया कहती, नहीं मैं खुद चले जाऊंगी। तो जोया कहती, ज़्यादा मत बनो, मैं ले जाती हूँ। तो जोया ऐसे ही बाइक पे बैठ जाती, कहती उठो। तो माया कहती, नहीं तुम गिरा दोगी मुझे। तो जोया कहती, क्या यार थोड़ी सी विश्वास रखो, इतनी भी खराब ड्राइवर नहीं हूँ मैं, बैठो चुपचाप। तो माया कहती, अच्छा ठीक है। तो फिर माया ऐसे ही बैठती एक साइड पे। तो जोया कहती, ओह हेलो मैडम, दोनों साइड होके बैठो। तो माया कहती, देखो तुम सच में मुझे गिरा दोगी। तो जोया कहती, अच्छा जी, ऐसे ही एक साइड पे बैठोगी तो मैं नहीं गिराऊंगी। तो माया कहती, अरे गिराने लगोगी तो मैं जंप कर लूँगी ना। तो जोया हंसती कहती, तुम भी ना सच में बहुत चालाक हो, बैठो चुपचाप और दोनों साइड पे, और ना मैंने लेके नहीं जाना तुम्हें। तो माया कहती, अरे यार जाना भी तो ज़रूरी है ना, और ना कैसे पता चलेगी तुरा क्या प्लान कर रही है। तो फिर माया ऐसे ही दोनों साइड होके बैठ जाती। तो जोया कहती, पकड़ लो मुझे और ना गिर जाओगी। तो माया कहती, नहीं गिरूंगी, तुम बस जल्दी चलाओ। तो जोया कहती, ओके तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में मुझे मत बोलना। तो जोया जो होती वो फुल स्पीड में बाइक चला रही होती। तो माया को थोड़ा डर लग रही होती, कहती प्लीज़ थोड़ा स्लो चलाओ ना, और नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। तो जोया कहती, हाँ तो पकड़ लो मुझे। तो माया कहती, क्या सच में। तो जोया कहती, हाँ बाबा पकड़ लो और ना गिर जाओगी।
और मैं नहीं चाहती कि फंक्शन में तुम गिर के पड़े रहो और हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो तुम्हारी वजह से। तो माया कहती अच्छा बाबा ठीक है। तो फिर माया जो होती वो प्यार से उसे देख रही होती और उसे समझ नहीं आती वो ऐसे ही शोल्डर पे हाथ रखे या ऐसे ही उसकी टॉमी पे, तो ऐसे ही सोच रही होती। तो तभी जया ज़ोर से ब्रेक लगाती, तो माया ऐसे ही उसके साथ लग जाती और उसकी हाथ जया की टॉमी पे चले जाती। तो जया कहती अब चुपचाप ऐसे ही रहो और नहीं तो गिर जाओगी, समझी। तो माया हंसती कहती ठीक है। तो जया कहती बताओ तो सही हमें जाना कहाँ है। तो माया कहती वो गाड़ी देख रही हो बस उसको फॉलो करो। तो जया कहती 1 मिनट, ये तो हमारी गाड़ी है ना, और हम हमारी गाड़ी को क्यों फॉलो करूँ, और ये चाला कौन रहा है। तो माया कहती चुपचाप फॉलो करो ओके। तो जया कहती ओके ओके बाबा ठीक है, मत बताओ खड़ूस कहीं की। तो उसके बाद माया जो होती उसे बहुत फील आ रही होती क्योंकि वो जया की बहुत ज़्यादा पास होती है और उसकी टमी पे उसके हाथ होती है, तो काफ़ी खुश भी होती है। जया के बाल जो है वो माया के मुंह में आ रही होती और माया उसकी खुशबू ले रही होती और स्माइल कर रही होती। तो तभी जया कहती अरे ये तो गाँव से बाहर जा रही है। तो माया कहती हाँ तो क्या हुआ, तुम भी चलो ना उसके पीछे पीछे। तो माया तो ऐसे ही स्मेल कर रही होती और बस जया में खोई होती, उसकी वो खुशबू उसमें खो जाती है बस। तो तभी जया फुल स्पीड में बाइक कर देती क्योंकि गाड़ी की स्पीड भी तेज हो जाती, तो झटका लग रही होती। तो माया कहती आउच, अरे क्या हो गया, हाँ आराम से चलाओ ना, तुम्हारी कमर पे भी दर्द है। तो जया कहती अरे मैं क्या करूँ, अगर स्लो चलाऊंगी ना तो गाड़ी निकल जाएगी। तो माया कहती ठीक है तुम फास्ट ही चलाओ। तो जया बाइक चला रही होती और माया ऐसे ही दोनों हाथ से उसकी टॉमी पे हाथ डाल के बैठी होती और ऐसे ही आँख बंद करके उसके शोल्डर पे सर रख के काफ़ी सुकून से बैठी होती, उसे बहुत अच्छा लग रही होती। तो तभी जया बाइक रोक देती और कहती उतरो। तो माया कहती क्या। तो जया कहती अरे बाबा उतरो ना। तो माया कहती नहीं मुझे नहीं उतरना, मुझे बहुत अच्छा लग रही है, बस थोड़ी देर ऐसे रहो ना। तो माया ऐसे ही उसे हक करके बैठी रहती। तो जया हंसती और उसकी टॉमी से उसके हाथ छुड़ाती, कहती मैडम जी हम पहुंच गई, ओ देखो वो उतर गई गाड़ी से। तो माया अचानक कहती क्या तोरा उतर गई गाड़ी से। तो जया कहती क्या मतलब, क्या गाड़ी में तोरा थी और हम तोरा को फॉलो कर रही थी। आपस चलो प्लीज़ आपस चलो, अगर वो देख लेगी ना तो बहुत मुसीबत आ जाएगी यार। माया कहती तुम ना मुंह बंद रखो और उतरो बैग से। तो फिर ये दोनों बैग से उतरती और वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट होती और रेस्टोरेंट की विंडो से ये दोनों सब देख रही होती। तो माया कहती तुम ना यहीं पे चुपी रहो, मैं आ रही हूँ। तो जया उसके हाथ पकड़ लेती, कहती अब तुम कहाँ जा रही हो, हाँ और हम तोरा को क्यों फॉलो कर रही हूँ, कुछ बताओगी यहाँ चल क्या रहा है। तो माया कहती तुम चुप नहीं रह सकती क्या। ऐसे बोल के माया विंडो थोड़ा सा सेट करती, तभी थोड़ा सा आवाज आती और तोरा ऐसे ही इधर उधर देखने लग जाती। तो तभी माया जया को दियर से लगा देती और उसकी लिप्स पे हाथ रख देती, कहती चुप हो जाओ इधर ही देख रही है। उसके बाद फिर से माया देख रही होती तोरा को। तो जया जो होती वो देख रही होती माया को काफ़ी प्यार से। तो फिर माया भी देख रही होती जया की आंखों में। तो जया इशारा करती कि हाथ हटाओ। तो माया जैसे ही उसके हाथ हटाती, कहती हम यहाँ क्या कर रही हूँ, हाँ। तो माया कहती चुप रहो ना बाबा, बाद में बताती हूँ, सबूर नहीं आती क्या तुमसे। तो जया कहती अगर तोरा को पता चलेगा ना तो वो हमारी जान ले लेगी। तो माया कहती चुप हो जाओ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तोरा तुम्हारी कुछ भी नहीं बिगड़ सकती, ये तुम्हें भी पता है, बस अब चुपचाप रहो। तो तभी वो देखती तोरा किसी से मिल रही है और उससे कुछ ले रही है। तो माया कहती अब इससे क्या ले रही है। तो फिर ये दोनों तोरा से थोड़ा सा दूर होती है, क्लियर नहीं देख सकती। तो फिर माया अपनी फ़ोन निकलती और काफ़ी जूम करके उसकी फ़ोटो ले रही होती। तो उस फोटोस लेने की बाद काफ़ी जूम करके पैकेट को देख रही होती, उसमें कुछ लिखा होती। तो जया कहती ये क्या है। तो माया उसे देखती, कहती तुम्हें पता है ये क्या है। तो जया कहती नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तोरा इस लड़की से क्यों मिल रही है। तो माया कहती तुम इसे जानती हो। तो जया कहती हाँ मैंने देखा इसे, पर ये लड़की अच्छी नहीं है, मम माना किया था इससे बात नहीं करनी और तोरा को भी साफ मना कर दिया, ये लड़की बहुत ख़राब है, पता है ये ड्रिंक भी करती है। तो माया कहती क्या, लेकिन तोरा इससे क्यों मिल रही है और इससे क्या चीज़ ले रही है।
तो जोया कहती अब मुझे क्या पता, मुझे सिर्फ ये पता है अगर ये हमें देख लिया ना तो मुसीबत आ जाएगी, अब प्लीज चले यहाँ से। तो माया कहती तुम इससे इतना डरती क्यों हो, हाँ इंसान है, कोई भगवान या राक्षस नहीं जो तुम्हें खा जाएगी। तो जोया कहती मेरे लिए ना ये राक्षस से कोई कम भी नहीं है, अब चले घर। तो माया हंसती कहती हाँ कभी कभी ये राक्षस की हरकत भी करती है। तो जोया कहती मैडम जी अब की बात खत्म हो तो चले घर। तो माया कहती हाँ जी चलें। तो तभी माया देखती पूरा रेस्टोरेंट से बाहर निकलती और फिर से गाड़ी लेके कोई जाने लग जाती। तो माया कहती चलो हम इसे फॉलो करती हूँ। तो जोया कहती कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप बैठो, हमें घर जाना है, ना किसी को फॉलो करना। तो जोया कुछ नहीं सुनती, बस उसे बैठाती और घर जा रही होती। तो माया कहती अरे तुम्हें क्या मसला है, हम फॉलो कर सकती थी ना, उसे कोई पता भी नहीं चलता। तो जोया कहती पहले बताओ हम उसे फॉलो क्यों करूं, उसे फॉलो करने का क्या रीज़न था। तो माया कहती क्या रीज़न, कोई रीज़न नहीं था, ऐसे ही बस देख रही थी कहाँ जाती क्या करती, मुझे ना असल में देखना था उसकी दोस्त कैसी है। तो जोया कहती पक्का यही बात थी ना। तो माया हंसती कहती तुमसे कभी झूठ बोला क्या। तो जोया कहती हाँ बोला भी होगा, मुझे क्या पता। तो माया हंसती कहती तुम भी ना। अच्छा सुनो मैं तुम्हें ढूंढने आई थी, मुझे डांस प्रैक्टिस करना होगा, तुम्हें पता है ना आज फंक्शन है और अगर हम हार गई तो सबके सामने बहुत इंसल्ट होगी, तुम्हें पता है ना मैं हर स्टेप भूल जाती हूँ। तो जोया हंसती कहती तुम नहीं बोलोगी, मैं हो ना तुम्हारी साथ। तो माया कहती ज़्यादा डायलॉग बाजी मत करो ठीक है, मुझे डांस प्रैक्टिस करा दो। तो जोया कहती अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हारी रूम में चलती है। तो फिर ये दोनों माया की रूम में आ जाती। तो जोया जो होती वो वही म्यूज़िक प्ले कर देती और दोनों वही कपिल वाला डांस प्रैक्टिस कर रही होती। तो इस बार जोया जो होती वो काफ़ी स्माइल करती और काफ़ी खुश भी होती। तो माया कहती वाओ तुम बहुत सुंदर लगती हो जब इस तरह स्माइल करती हो। तो जोया कहती तुम भी बहुत अच्छी लगती हो जब तुम सलवार कमीज पहनती हो, यही पहना करो ना। तो माया हंसती कहती अच्छा मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ। तो तभी जोया जो होती वो ऐसे ही माया को घुमाती और नीचे कर देती, कहती हाँ तुम सुंदर हो तो लगोगी ना। तो माया थोड़ा शर्मा जाती। तो जोया कहती ओहो फिर से शर्मा रही हो। तो माया कहती हाँ क्या करूँ, मामी की रूल जो निभा रही हूँ। तो जोया उसे ऊपर करती कहती एक बात बताओ। तो माया कहती हाँ। तो जोया उसे कमर से पकड़ती और अपनी तरफ खींचती, कहती ऐसे ही मामी इस तरह शर्माती नहीं, मैंने देखा उन्होंने मामू से भी ज़्यादा चालू है। तो माया हंसती कहती अच्छा सच्ची। तो जोया कहती हाँ ऐसे ही सच बोलो तो मामू शर्मा रही थी, लेकिन मामी उन्होंने तो ऐसे ही खारी रहती उनकी करीब करीब, क्या बताओ तुम्हें। तो माया कहती अच्छा तो फिर तुम्हें शर्माना चाहिए है ना मामू जी। तो ऐसे बोल के जोया की नोजी पे टच कर रही होती और माया जो होती वो ऐसी जोया की कमर पे हाथ डाल के ऐसे अपनी तरफ खींचती। तो जोया कहती ये क्या कर रही हो। तो माया कहती ओ बेशरम मामी बन रही हूँ और क्या। तो जोया जोर से हंसने लग जाती, कहती तुम भी ना। तो जोया ऐसे माया से पीछे होने की कोशिश करती। तो माया और टाइटली अपनी तरफ करती, कहती क्या जानो क्यों मुझसे दूर जाना चाहती हो, अरे मैं तो तरफ रही हूँ तुम्हारी करीब आने के लिए और एक तुम हो जो मुझसे दूर दूर भागी जा रही हो। तो जोया हंसती कहती ओहो फुल पेशेंस मामी बन गई तुम। तो माया कहती यार मामी हूँ, बेशरम नहीं बोलना चाहिए। तो जोया कहती अरे जो चाच है वो चाची है ना, और ऐसे ही तुम अच्छे रोल निभा रही हो है ना। तो माया स्माइल करती कहती अब मुझे शर्म आ रही है। तो जोया कहती ओहो प्यारी मामी शर्म भी है। तो माया हंसती कहती ऐसे हमें मामू मामी की ज़्यादा खेल नहीं हो गया, ऐसे लग रही है जैसे हम बचपन में गुड्डा गुड्डी की खेल खेलते ना, सेम ऐसी फीलिंग्स आ रही है। तो जोया हंसने लग जाती। तो तभी वहाँ पे जोया की मॉम आ जाती और उन्होंने इन दोनों को हंसते हुआ देख के कहती तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो और बहुत खुश भी हो। तो माया कहती हाँ होंगी ना, हमारी प्रैक्टिस जो इतनी अच्छी जा रही है आज देखना हम दोनों मिलके धूम मचाएंगे। तो उसकी चाची देखती कि माया थोड़ा परेशान है तो कहती सब ठीक है ना। तो फिर माया हाथ से इशारा करती कि चाची अब देखना आज जोया धूम मचा देगी। तो जोया कहती मैं ना हम दोनों मिलके धूम मचा दूंगी। तो उसकी मॉम कहती बस तुम दोनों इस तरह खुश रहो, ऐसे बोल के उन्होंने वहाँ से चले जाती।
तो फिर माया फ़ोन उठा लेती और वही फ़ोटोज़ को झूम झूम करके देख रही होती। तो फिर जोया कहती, तुम फिर से लग गई ना, क्या देख रही हो बार बार? अच्छा ठीक है, तुम देखो, मैं आती हूँ। फिर जोया वहाँ से नीचे चला जाती। तो माया जो होती वो वही फ़ोटोज़ को जूम करके देख रही होती। वहाँ पे कुछ लिखा होता तो वो पेंसिल निकलती और वो लिख रही होती जो जो उसे समझ आती। तो कहती, जो मर्जी हो जाए तुरा, इस बार मैं जोया को कोई हार नहीं करने दूंगी, ना उसे इंसल्ट करने दूंगी। तो माया ऐसे ही सोचती रहती और इधर वर्षा काफ़ी देर तक बीच पे बैठती। उसके बाद वो सोचती, बहुत लेट हो गया, अब हमें हॉस्टल जाना चाहिए। उसके बाद कैब लेती एंड वहाँ से निकल जाती। और जैसे जैसे हॉस्टल आ रही होती और उसकी मुंह थोड़ा उतरने लग रही होती, तो फिर वो अंदर जाती और उसकी वार्डन्स उसे घूर के देखती। तो वर्षा को कुछ समझ में नहीं आता क्या है। एक्चुअली उन्होंने आशा से नाराज होती है पर उन्होंने कुछ कर नहीं सकती, एक अजीब तरीके से देखती है। फिर वर्षा आती है और रूम की बाहर एक गहरी सांसें लेती और उसे लग रही होती कि जैसे वो ऐसी एक जगह पे जा रही है जहाँ पे सिर्फ लड़ाई, टेंशन और टेंशन। कहती, ओ माय गॉड, फिर आ गई। इसके बाद वो देखती डोर अंदर से लॉक है। तो उसे कुछ समझ में नहीं आती, उसकी रूममेट तो कभी इस टाइम रूम पे नहीं होती, पर आज कैसे? तो डोर नॉक नॉक करती और इधर आशा की धड़कन और ज़्यादा बढ़ रही होती, क्योंकि वो कब से जिस मोमेंट का वेट कर रही थी, जिस इंसान का वेट कर रही थी, जिस पर्सन को अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी इश्क वो फाइनली आ चुका। तो आशा भी एक गहरी सांसें लेती और वो एक्चुअली काफ़ी देर से वो एक चीज़ों की प्रैक्टिस कर रही होती। तो कहती, आशा, यू कैन डू इट, ओके। तो डोर ओपन करती और वहाँ पे बैठ जाती और वर्षा अचानक उसे देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आती। वो शॉक्ड हो जाती, उसके हाथ में जो बॉक्स होती वो गिर जाती और पीछे हो जाती। कहती, आप यहाँ पे, मतलब नहीं, वो कैसे हो सकती? उसे कुछ समझ नहीं आती। आशा फ्लावर लेके बैठी होती, वो उड़ती है। इसके बाद वर्षा अब तक पीछे जा रही होती, वो इतनी ज़्यादा शॉक्ड में होती। जब आशा उड़ती है तब तक अचानक से दौड़ते हुए आती और आशा के ऊपर चढ़ जाती और फिर ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हक कर लेती। तो आशा जब उसे हक करती तब डोर लॉक कर देती और वर्षा उसे हक करके रहती, उसे फील कर रही होती, उसकी फॉरहेड पे किस करती, उसकी हर जगह पे किस करती। कहती, आई लव यू, मैंने आपको कितनी मिस किया। वो बहुत ज़्यादा किस कर रही होती और आशा भी उसे किस कर रही होती और ये दोनों एक दूसरों में सर छुपा लेती और एक दूसरे को गले लगा लेती। तो तभी आशा को फील होती कि वर्षा रो रही है। तो आशा कहती, बेबी, मैं यहाँ पे आपको सरप्राइज़ देने के लिए आई हूँ, न कि रुलाने के लिए। आप रो रही हो? तो वर्षा कहती, नहीं रो रही हूँ ना। तो आशा कहती, दिखाओ। तो वर्षा कहती, नहीं रो रही हूँ। तो आशा कहती, कम ऑन, शो मी योर फेस। तो वर्षा थोड़ा पीछे हो जाती। तो आशा कहती, अरे आप रो रही हो? तो वर्षा कहती, नहीं, एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आपको बहुत ज़रूरत थी। तो आशा कहती, हाँ मुझे पता था, और अब तो कुछ बताओगे नहीं, और मैं अपनी मोहब्बत को ऐसे थोड़ी ना देख सकती। ये दोनों फिर से एक दूसरे को हक करती। इस बार आशा जो होती वो वर्षा को ज़मीन पे उतर देती और जैसे ही उसे ज़मीन पे उतर देती, वर्षा बिना कुछ सोचे समझे उसके गालों को पकड़ती और उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती। एक डीप किस होती, एक ऐसी किस जिसकी तलाश इन दोनों को बहुत दिनों से थी। मतलब इनकी जब लास्ट किस हुई थी वो 1 हफ्ता हो चुका होता, लेकिन अब ऐसा लग रहा होता जैसे सदियों से इन दोनों ने किस नहीं किया, एक दूसरे को टच नहीं किया, फील नहीं किया, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रही होती। और अब आशा की आंखों से आंसू आ रही होती, पर फिर भी वो किस किया जा रही थी। और वर्षा की भी आंखों से आंसू आ रही होती, वो तो उससे ज़्यादा रोई होती। उसके बाद वर्षा आशा की फॉरहेड पे किस करती, कहती, मैंने आपको बहुत मिस किया। उसके बाद वो बहुत खुश होती, फिर आशा को पीछे करती और अपनी फेस पे हाथ रख देती और उसे लगती कि ये सारी चीज़ें ड्रीम है। फिर कहती, ओह माय गॉड, फाइनली आप यहाँ पे हो, ओह माय गॉड। और फिर से जाती और आशा की गोद में चढ़ जाती एंड फिर से ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करती। ये दोनों एक दूसरों की गालों को टच कर रही होती, फील कर रही होती। उसके बाद आशा वर्षा की नेक पे किस करती,
एंड वर्षा को बहुत अच्छा लग रहा होता, बहुत अच्छा। उसके बाद वर्षा कहती आई लव यू सो मच, मुझे आपसे बहुत बहुत मोहब्बत है। तो आशा उसकी तरफ देखती, कहती हमें आपसे मोहब्बत नहीं है। वर्षा फिर उतर जाती गोद से, कहती क्यों, अभी तो आपको था। आशा कहती अब बताती नहीं आपकी दिल का हाल। तो वर्षा उसके पास जाती, कहती हम नहीं चाहती कि हम जिस तकलीफ़ से गुजर रही हो वो तकलीफ़ के बारे में जान के आप भी तकलीफ़ में आ जाओ। तो आशा कहती आपको लगती है आप यहाँ पे सैड होती, आपको कुछ बुरा होती तो मैं यहाँ पे खुश रह लेती, आपको भी ना। अगेन ये दोनों इमोशनल हो जाती और एक दूसरे को हक करती, किस करती एंड एक अलग सा मोमेंट क्रिएट हो जाती। तो वर्षा जो होती वो बेड पे बैठी होती और आशा जो होती वो ज़मीन पे बैठी होती, कहती मुझे आपकी गोद में सर रखने दो ना। तो वर्षा कहती हाँ ऑफ कोर्स। और वो कहती ना हम जिससे प्यार करती उसके साथ हम हर एक मोमेंट हर एक पल इंजॉय करना चाहती। तो फिर आशा कहती एक्चुअली मुझे कुछ चाहिए। तो वर्षा कहती हाँ बोलो। तो आशा कहती अब बैठो यहाँ पे, उसे बेड पे बैठा देती एंड उसके पास आके उसकी गोद में लेट जाती। उसके बाद आशा ऊपर देखती है, वर्षा बैठी हुई होती और अपनी गोद में उसे देखी जा रही होती। फिर उसकी आँखें बढ़ जाती, फिर उसकी आंखों से एक आंसू आशा की सर पे जाती है। फिर कहती अब तो मत रोना, पास हो अब की। फिर आशा की फॉरहेड पे किस करती, कहती ये खुशी की आंसू है कि आप मेरे पास हो। उसके बाद आशा कहती मैं इस दिन का कब से वेट कर रही थी, बहुत सुकून मिलती है आपकी गोद में, लगती मेरी दुनिया यही है, मेरी संसार यही है। फिर से उठती है। एक्चुअली ये हर एक मोमेंट में पहचान हो रही होती एक दूसरों को पास करने के लिए, करीब करने के लिए। और फिर से एक बार वर्षा को हक करती है। उसके बाद वर्षा कहती अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ। आशा कहती अभी कुछ मत पूछो, बस ऐसे गले लगने दो। एंड इस बार आशा पीछे हटती एंड उसकी फॉरहेड पे किस करती, कहती लव यू। फिर उसकी सीक्स पे किस करती, कहती आई लव यू। उसके बाद उसके दोनों सिक्स पे किस करती, कहती आई लव यू। फिर उसकी नोज़ी पे किस करती, कहती आई लव यू। फिर उसकी लिप्स पे किस करती, कहती आई लव यू सो मच मेरी जान। वो जितनी बार किस कर रही होती उतनी बार आई लव यू कह रही होती। उसके बाद दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट हो जाती। तो आशा कहती 1 मिनट। तो वर्षा उसके हाथ थाम लेती, कहती कहाँ जा रही हो। तो आशा कहती 1 मिनट अभी आई। तो वो जाती और बैग से कुछ निकलती है, वो एक बोतल होती है कस की, वो ले आती, कहती जितने दिन हम आपसे दूर थी ना उतना दिलों की हर एक पल का हमने इसमें रिकॉर्ड रखा, अब पढ़ना चाहती हो तो पढ़ लेना, आपके लिए बनाया। तो वर्षा बहुत खुश हो जाती, कहती ये मेरे लिए बनाया। आशा कहती हाँ आपकी यादों में बनाया, पागल हो रही थी ना, कोई काम नहीं था तो हमने सोचा कुछ कर लेती है तो यही बना लिया। तो वर्षा कहती अच्छा मतलब टाइम पास करने के लिए काम किया हाँ। आशा कहती ये काम हमारे लिए हर कम से बढ़ के था, हमने हर एक मोमेंट को हर एक पल को इसमें लिखा है। तो वर्षा उनमें से एक मैसेज निकलती तो उसमें लिखा था कि जान जा रही है तुम्हारी जाने के बाद, ये पल ये घड़ी ये टाइम रुक सा गया है, लगता है कि मेरी रूह मुझसे दूर जा रही है, मत जाओ मुझसे दूर, वापस आ जाओ। और ये वो मैसेज होती है जो एयरपोर्ट में लिखा था तुम्हारे लिए। तो वर्षा की आँखें भर जाती, उसे हक कर लेती, कहती इतनी मोहब्बत क्यों करती हो हाँ। तो आशा कहती क्यों ना करूँ, किसी और को कर लूँ हाँ। वर्षा कहती मार डालूंगी अगर किसी और को किया। तो उसके बाद आशा कहती और 1 मिनट। तो जाती रूम की लाइट ऑफ कर देती एंड वहाँ पे कैंडल ग्लो कर देती और वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एकदम सुहाना सा रोमांटिक सी माहौल क्रिएट हो जाता है। वो विंडो खोल देती है, वहाँ से चाँद की रोशनी आ रही होती। ये कायनात, ये मौसम, ये आसमां, ये सितारे सब इनकी इस प्यार की, इनकी इस मिलन की साक्षी होती है जो इतनी दिनों बाद एक सुहाना सा दिन आ रहा होता, जब एक दूसरों से मिल रही होती, अपनी प्यार का अपनी मोहब्बत का फिर से एक बार इजहार कर रही होती। ये हवा इतनी सुनहरी होती है जो एक अलग सी खुशबू दे जाती है और कहीं ना कहीं ये दोनों मदहोश हो रही होती। उसके बाद आशा कहती 1 और मिनट। वर्षा कहती मत जाओ ना दूर, मेरे पास रहो।
आशा कहती 1 मिनट, वो जाती और एक टेबल ले आती और वो टेबल को अच्छे से डेकोरेट किया होता और उसमें बहुत सारी डिशेस होती है। कहती है हमें पता है कि आपने भी इतनी दिनों से सुकून से खाया नहीं हमारी बिना, और ना हमने खाया। हमारी पहली विश थी कि हम जब भी आएंगे आपके हाथों से खाएंगे। वर्षा कहती अच्छा जी। आशा कहती हाँ जी। तो फिर वर्षा उसके हाथों से एक बाइट खिला रही होती तो आशा उसके हाथ पकड़ लेती और हाथ पे किस कर लेती। कहती बहुत मिस किया हमने आपको। तो फिर वर्षा भी थोड़ा इमोशनल हो जाती और इस बार वो क्या करती, आशा वर्षा को अपने गोद में बैठा लेती और उसे खिला रही होती बहुत प्यार से। फिर ये दोनों एक दूसरे को खिला रही होती और ये दोनों को काफ़ी फील हो रही होती, क्योंकि जिसको हम प्यार करती अगर वो हमारे पास हो, हमारी गोद में हो, तो कितनी ज़्यादा फील आने लग जाती। तो ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी फील कर रही होती। इन दोनों से अब रहा नहीं जाता। तो फिर डिनर करती। उसके बाद आशा टेबल हटाती तो वर्षा कहती चले हैंड वॉश करने। तो आशा कहती ऐसे नहीं, आज हम नया तरीका से आपको ले जाएंगे। तो वो आती और वर्षा को अपनी गोद में उठा लेती और वॉशरूम ले जाती एंड गोद में से ही उसके हाथ धुलाती और फिर वर्षा उसके कंधे को पकड़ लेती। फिर उसे वॉशरूम से बाहर ले आती और बेड पे बैठा देती। कहती अच्छा अब बताएं आपने हमें कितनी मिस किया। तो वर्षा कहती आपको लगती है हमें पता नहीं की ज़रूरत है मैंने आपको कितनी मिस किया। तो आशा कहती बताइए ना। तो वर्षा उसकी लिप्स पे हाथ रख देती और अपनी तरफ खींचती और खुद बेड पे लेट जाती और आशा को अपने ऊपर ले लेती। उसके बाद आशा उसे पागलों की तरह किस करने लग जाती। पहले वर्षा ने स्टार्ट किया होता और एक अलग ही एक अलग सा फील इन दोनों को आने लग जाती। एक दूसरे को किस कर रही होती, बेतहाशा किस कर रही होती। फिर उसके बाद आशा पीछे हो जाती और एक बार वर्षा को देख रही होती। कहती आज समझ में नहीं आ रहा है वो चांद इतना खूबसूरत है या मेरी जान इतना खूबसूरत है। तो वर्षा शर्मा जाती। तो आशा फिर से झुकती है और उसकी नेक पे किस करने लग जाती एंड इस बार ये प्यार की हर हाथ पार करना चाहती है। प्यार की वो मंजिल को हासिल करना चाहती जो हर एक चाहने वाला हासिल करना चाहती है। इस बार ये दोनों बहुत तरफ में होती है। इसके अंदर एक आग होती है, एक दूसरे को पाने की एक अलग सा चाह होती है। आशा उसे पागलों की तरह बेतहाशा किस कर रही होती है। वर्षा भी उसे किस कर रही होती एंड उसके बाद वर्षा उसे पीछे करती। कहती एक बात बताया नहीं आप आई कैसे। आशा कहती आप भी ये जानना है इस मोमेंट पे। नो मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी क्यों है। तो वर्षा कहती ओके। तो आशा थोड़ा ड्रामा करने लग जाती। तो वर्षा कहती इतना ड्रामा करोगी ना तो लेट हो जाएगा। फिर उसे अपनी तरफ खींचती एंड किस करने लग जाती। इन दोनों की बॉडी में एक अलग सा शिहरण होती है, एक अलग सा जोन होती है इन दोनों की प्यार के बीच में। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होती है, एक दूसरे के बाहों में होती है। आशा वर्षा की तरफ देखती है और एक एक बटन को खोल रही होती। तो फिर वर्षा शर्मा रही होती और अपनी चेस्ट पे हाथ रख देती। कहती नहीं। आशा कहती ना करो, हट जाओ, जो आप बोलोगी वही करूँगी। वर्षा कहती नहीं अब नहीं रोकूंगी, बट एक डर सा है। आशा कहती आपको हमसे डर लगता है। वर्षा कहती नहीं, डर लगता है कि अब पास आके ना फिर से दूर चले जाओ। आशा कहती वादा करती हूँ कभी भी आपसे दूर नहीं जाएंगे और जाएंगे तो रह नहीं पाऊँगी। आई प्रॉमिस कभी अलग नहीं करूँगी आपको अपने आप से और मैं सारी ज़िंदगी सिर्फ आपकी बन के रहूँगी। उसके बाद वर्षा अपने हाथ हटा लेती और आशा उसकी पूरी बटन खोल देती है। उसके बाद देखने लग जाती। तो वर्षा कहती क्या देख रही हो। आशा कहती देखा नहीं आज तक अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे। वर्षा कहती अच्छा देखा नहीं, वो होटल में नहीं देखा था। तो आशा कहती हाँ देखा था पर ऐसे फ्रेंड से नहीं देखा था, कभी देखने की मौका ही नहीं दिया। तो वर्षा कहती नॉटी हो अब कितनी यार। तो उसके बाद आशा उसकी पेट पे एक प्यारी सी किस करती है। फिर वहाँ पे सर रखती। कहती मैं यहाँ पे सर रख के सोना चाहती हूँ। तो थोड़ी देर ऐसे ही रिलैक्स करती, फिर उठती है। तो फिर से वो ऐसे ही वर्षा को देखती है तो एक अलग सी नेशा उसके अंदर आ जाती है
वो वर्षा की नेक पे किस करती और धीरे धीरे किस करते करते नीचे आ रही होती और फिर ऐसे ही किस करते करते ऊपर आ रही होती, उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रही होती, उसे टान करके किस कर रही होती। मतलब एक अजीब सी तरफ होती है, एक अजीब सी पागलपन होती है इनकी किस में, इनकी प्यार में, इनकी प्यार करने की तरीका में। और इन सब चीज़ों में वर्षा बहुत ज़्यादा नशे में होती है, वो कर रही होती है, वो मदहोश हो चुकी होती और कहीं ना कहीं आशा को भी बहुत अच्छा लग रही होती। वो अब और ज़्यादा उसे बाइट कर रही होती, उसे किस कर रही होती। ये दोनों पहली बार इतनी रोमांस कर रही होती और काफ़ी देर तक इन दोनों की रोमांस ऐसे ही चलती रही। एक्चुअली मिडनाइट से ऊपर हो जाती, उसके बाद आशा अलग हो जाती और वर्षा भी। एक्चुअली दोनों थक जाती, वर्षा बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही होती और आशा भी। उसके बाद आशा अपने बाहों फैला देती और वर्षा उस पर आ जाती, कहती अब थक गई। आशा कहती हाँ थक गई, पर बहुत मज़ा आया। तो फिर वर्षा उसे धक्का दे दी थी, कहती स्टॉप इट हो यार, अब कितनी गंदी हो, नोटी हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो आशा फिर से उसके ऊपर आ जाती, कहती अरे आपको मज़ा नहीं आया, ओ पहले बताया होता, मैं कुछ किया नहीं होता। तो वर्षा कहती कुछ भी, फिर अपनी फेस पे हाथ रख देती। आशा कहती अरे इतनी शर्माओ मत, मैं हूँ आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी इश्क, आपकी दिल, आपकी जान। तो फिर वर्षा कहती अच्छा जी इतनी कुछ हो आप, मैंने कभी बोला किया ऐसा। आशा कहती मतलब मैं नहीं हूँ, सही है मैं नहीं हूँ किसी की प्यार, ठीक है जब मैं किसी की प्यार नहीं हूँ, किसी की दिल नहीं हूँ, किसी की जान नहीं हूँ, ठीक है मैं जा रही हूँ सोने। तो टान हो जाते। उसके बाद वर्षा उसे पीछे से हक कर लेती, कहती अब तो मेरी दुनिया हो, मेरी लाइफ हो, मेरी सब कुछ हो, मेरी मेरी ज़िंदगी हो आप। उसके बाद आशा टान हो जाती और बहुत खुश हो जाती, उसे हक कर लेती। उसके बाद एक्चुअली ये लोग जिस साइड पे लेटी हुई होती उस साइड पे विंडो होती और वहाँ से चांद देख रही होती। तो आशा कहती वो देखो चांद कितनी सुंदर है, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ मेरा चांद उससे भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। फिर आशा कहती कम ऑन उठो। वर्षा कहती कहाँ, और मैं कुछ नहीं पहना। आशा कहती ऐसे मैंने भी कुछ नहीं पहना, पर मुझे तो शर्म नहीं आ रही है जितनी आपको आ रही है। तो वर्षा कहती अब गंदी हो, स्टूपिड हो, इसलिए आपको शर्म नहीं आ रही है, लेकिन मुझे आ रही है। तो उठते हैं और अपने ऊपर एक चादर ले लेती, वो सिल्की वाइट कलर की चादर होती है, उसमें वर्षा को भी ले लेती। फिर उसके बाद बेलकुनी खुलती और बेलकुनी के बाहर जाके दोनों बैठ जाती। आगे वर्षा होती है और पीछे आशा होती और आशा वर्षा को टाइटली हक किया होता और ये दोनों चादर में ढका हुआ होता। और जो आशा होती है वो वर्षा के कंधे पे सर रखती और उसके नेक पे किस कर रही होती। तो वर्षा कहती क्या कर रही हो, मत करो ना। आशा कहती प्लीज़ करने दो। तो उसे किस कर रही होती और आशा की एक हाथ आगे होती जिसको पकड़ा हुआ होता वर्षा, और वर्षा उस पर किस कर रही होती। तो ये दोनों काफ़ी देर तक चांद को देख रही होती, एक दूसरे को फील कर रही होती। उसके बाद आशा कब से उसे किस किया ही जा रही होती नेक पे और वर्षा को बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। तो फिर वर्षा उठ जाती चादर के साथ और आशा को भी उठा लेती, फिर बिल्कुल लॉक करती और दोनों बेड पे आ जाती। अगेन एक दूसरे की बॉडी पे किस कर रही होती, रफ कर रही होती, एक रोमांटिक सी मूवमेंट क्रिएट हो जाती, फिजिकल होती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करती, रोमांटिक सी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ। उसके बाद इन दोनों थक जाती है, वर्षा आशा के ऊपर आके सो जाती, वो इतनी ज़्यादा थक जाती और आशा उसे टाइटली हक कर लेती और वही चादर इन दोनों के ऊपर होती। उसके बाद ऑलमोस्ट मॉर्निंग हो जाती और काफ़ी लेट हो जाती। सूरज की रोशनी इनकी गार्डन को साइड करके एक सुनहरी सूरज की रोशनी आ रही होती जो डायरेक्ट आशा की फेस पे पड़ रही होती। वर्षा उसके ऊपर होती तो उस पे नहीं पड़ती। आशा अपनी आँखें मिलती, कहती ओह मॉर्निंग हो गई। तो जब आँखें खुलती तो उसे एक्चुअली सब कुछ सपना लगती कि रात में इतनी अच्छी मोमेंट स्पेन हुआ था, कल से अब तक सारी चीज़ें उसे ड्रीम लगती। वो आँखें खुलती है, मिलती है, फिर से वो देखती उसके ऊपर वर्षा। उसे यकीन नहीं होता कि वर्षा और वो पास है, एक साथ है
और इन दोनों के बीच में कल रात में क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो वर्षा को टाइटली हक कर लेती और वर्षा भी उसे हक कर लेती, कहती दर्द हो रहा है ना, मत करो। आशा कहती ओके बेबी। इसके बाद वो आराम से हक करते एंड वो देखती है उसने जो फ्लावर ले आया होता वो तो दिया ही नहीं होता, तो उनमें से एक फ्लावर निकलती और वर्षा की लिप्स के पास ले जाती और उसकी लिप्स के ऊपर रख के वो फ्लावर पे किस कर रही होती। कहती गुड मॉर्निंग मेरी जान, ये आपके लिए, मेरी रोज़ के लिए एक प्यारा सा रोज़। तो वर्षा कहती गुड मॉर्निंग। तो उस फ्लावर से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही होती ना, वर्षा को एक अलग सा फील होती, तो उठ जाती, कहती किसकी स्मेल है। तो फिर वो देखती, कहती वाह फ्लावर। तो फिर आशा कहती एक्चुअली ये काली मैंने ले आया था, पर कल इतना कुछ हो गया उसमें तो टाइम ही नहीं मिला। तो वर्षा थोड़ा सा शर्मा जाती और आशा की सीने पे उसकी फेस को छुपाने लग जाती। तो आशा कहती हाय मेरी जान शर्मा रही है। वर्षा कहती कुछ भी। फिर उसकी सीने में एक मारती, कहती हटो मेरे को कुछ बनाना होगा, चाय वगैरह, आपको भूख लगी होगी ना, कॉफ़ी वगैरह पीती होगी मॉर्निंग में। तो आशा कहती नहीं अब कहीं मत जाओ, मुझे टाइटली वाला हक करना है। तो वर्षा कहती छोड़ो ना, कॉलेज जाना है। आशा कहती अच्छा जी, टाइम देखो 10 बज चुकी, अब कॉलेज जाओगी, अब की आई थिंक 9 बजे तक कॉलेज होती है। वर्षा कहती ओह माय गॉड, तो आपको उठाना चाहिए था ना, मेरी क्लास मिस हो गया। तो आशा कहती अरे एक दिन आप हमारे लिए क्लास मिस नहीं कर सकती क्या। तो वर्षा दोनों हाथ को ले आती और जैसे हम हाथ को फोल्ड करके रखी ऐसे ही पीछे से आशा की चेस्ट पे रखती और उसके कंधे पे सर रखती। कहती आपके लिए कुछ भी, इस दिनों का, इस पल का, इस मोमेंट का मैंने भी बहुत दिनों से इंतज़ार किया, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है ये सपना या हकीकत। आप एक चोटी काटो ना, जोर से चोटी काटो। आशा कहती चोटी काटूं जोर से, आपको पेन होगा। वर्षा कहती नहीं काटो आप। उसके बाद आशा बहुत हल्के से चोटी काटती। तो वर्षा कहती बच्ची को चोटी काट रही हो क्या। आशा कहती दर्द होगा ना आपको, और आपको दर्द होगा तो मुझे भी दर्द होगा। तो वर्षा कहती मैंने बोला ना अब काटो। तो फिर उसके बाद आशा जोर से चोटी काटती। वर्षा कहती आउचू, इतनी जोर से नहीं खाता, यकीन हो गया हकीकत है, पर इतनी जोर से काट लिया, देखो रेड हो गया। तो आशा कहती ओ सॉरी ठीक हो जाएगा। उसके बाद आशा वर्षा को गोद में उठा लेती है। वर्षा कहती नहीं पहले उतारो, मेरे को कपड़ा पहनना है। आशा कहती नहीं पहले मुझे आपको ऐसे ही देखना है, उसके बाद कपड़ा पहनोगी। वर्षा कहती आर यू क्रेजी, नहीं मुझे उतारो, मेरे को कपड़ा पहनना है। आशा कहती प्लीज़। वर्षा कहती मारूंगी अगर इस बारे में प्लीज़ किया तो। उसके बाद वर्षा नीचे खड़ा हो जाती और चादर से खुद को ढक लेती और वहाँ से जितनी कपड़ा हुआ होता उनमें से एक कपड़ा उठाती और जल्दी से वॉशरूम चले जाती। उसके बाद आशा अपने सर के पीछे ईसिंग करती, कहती हाय क्या हो गया मेरा, मैं इतनी बेशर्म कब से हो गई। तो फिर उसके बाद आशा को शर्ट नहीं मिल रही होती और लॉकर में से कपड़ा निकलती और खुद पहन लेती। उसके बाद उसकी हॉस्टल में न्यूज़पेपर आती, तो आशा वहीं पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही होती क्योंकि काफ़ी लेट हो जाती। वर्षा वॉशरूम गई होती और वो क्या करती, वो चादर रखती एंड वो देखती उसने जो शर्ट ले आई होती वो आशा की शर्ट होती है। और आशा हाइट में काफ़ी लंबा और उसकी पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छी खासी होती है और उसकी शर्ट उसे बहुत लूज हो रही होती, उसके लिए वो मिनी स्कर्ट टाइप का होती है। तो कहती ओह नो अब क्या करूँ, अगर मैं ऐसे बाहर गई ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसे समझ नहीं आती क्या करे, वो सोचती जाऊँ कि ना जाऊँ। फिर बहुत हिम्मत करती, कहती जाती हूँ, इतनी सब कुछ कर लिया अब शर्मा रही हूँ। फिर खुद को पुश करती और वहाँ से निकलती। और इधर आशा पेपर पढ़ रही होती। वर्षा जैसे वो अलमारी से कपड़ा निकलती और तुरंत भागने की कोशिश करने वाली होती। वो कपड़ा निकल रही होती तब तक आशा की निगाह पड़ जाती क्योंकि अलमारी से थोड़ी सी आवाज़ होती है। तो नीचे से देखती वर्षा सिर्फ एक शर्ट पहना होती है
और उसमें से काफ़ी कुछ देख रही होती है। और इधर आशा जब देखती पागल हो रही होती, और जैसे ही देखती उसे कंट्रोल नहीं होता, वो पेपर रखती और तुरंत भाग के वर्षा को पीछे से पकड़ लेती। वर्षा कहती डोंट डू दैट अगेन, मत करो प्लीज़, मुझे छोड़ दो। आशा कहती प्लीज़ प्लीज़, अब बहुत प्यारी लग रही हो, प्लीज़ एक बार। वर्षा कहती व्हाट, जस्ट लीव मी। आशा कहती नो, आप नहीं छोड़ने वाली, पढ़ा अब टर्न हो जाओ, मुझे एक बार देखने दो। तो उसके बाद वर्षा बहुत शर्मा जाती और अपनी चेस्ट पे हाथ रख देती और ख़ुद को काबू करने की कोशिश करती। उसके बाद आशा कहती अगर ऐसे ही करोगी ना तो अब नहीं जाने दूंगी आपको। तो वर्षा कहती क्या है, क्यों इतनी परेशान कर रही हो? हाँ, आशा कहती प्लीज़ ना, हाथ हटाओ प्लीज़। तो उसके बाद वर्षा बहुत शर्माते हुए हाथ हटाती और आशा जैसे उसे इस तरह से देखती, उसके दिल की धड़कन और ज़्यादा बढ़ने लग जाती और वो तुरंत वर्षा से हक कर लेती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस, मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड